धनुर्विद्या। राजकुमार नाजीराम धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। इसके लिए वे अपने समय के सबसे बड़े धनुर्धर आचार्य हाजीश्वर के पास गए, जो जंगल में रहते थे। राजकुमार ने कहा, मैं आप जैसा महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। धनुर्विद्या सीखने के लिए कितना समय लगेगा? आचार्य ने कहा, सीखने के लिए तो पूरी उम्र भी कम है। देखा जाए तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। फिर भी ठीक ठाक धनुर्विद्या सीखने के लिए कम से कम पूनम के 6 चांद तो लगेंगे ही। राजकुमार ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है। जितना जानते हो मुझे 15 दिन में सिखा दो, यह राजाज्ञा है। आचार्य ने कहा, ठीक है, कल से आ जाओ। दूसरे दिन सुबह राजकुमार अपना धनुष बाण लेकर आचार्य के पास पहुंच गया। आचार्य बोले, धनुष बाण यहीं रख दो, आज हम जंगल में घूमेंगे, देखेंगे कहाँ पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं, कहाँ तीतरों ने अंडे दिए हैं, कहाँ सियारों की मांद है, कहाँ दलदल है, कहाँ खाई है। राजकुमार ने कहा, वह सब मुझे मेरे गुप्तचरों ने बता दिया है, उसमें समय नष्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप तो प्रशिक्षण शुरू करो। आचार्य ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, आओ देखो, ये बड़ा सा पीपल का पेड़ देख रहे हो, इस पर सैकड़ों चिड़िया बैठी है। इनमें वह जो नीली चिड़िया है ना, बड़ी चोंच वाली, उसे तीर मारकर गिरा दो, वह छोटी चिड़ियों के अंडे फोड़कर खा जाती है। राजकुमार ने तीर चलाया, एक भी चिड़िया न गिरी, न उड़ी। आचार्य ने धनुष बाण ठीक से पकड़ना सिखाया और बोले, फिर कोशिश करो। इस बार राजकुमार का तीर पेड़ की डाली पर लगा और सारी चिड़िया उड़ गई। ये तो उड़ती हैं, राजकुमार ने कहा। कोई बात नहीं, चलो कल देखेंगे, आचार्य बोले। अगले दिन उस पेड़ पर सैकड़ों चिड़िया बैठी थी, लेकिन कोई भी उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया नकली थी। आचार्य ने कहा, इनमें से किसी को भी निशाना लगाकर गिरा दो। राजकुमार ने तीर चलाया, लेकिन एक भी चिड़िया नहीं गिरी। राजकुमार ने कहा, ये तो बहुत ऊपर है। आचार्य बोले, चलो छोड़ो, कल देखेंगे। अगले दिन पेड़ के सहारे ज़मीन पर एक पटिया रखा था और उस पर कई चिड़िया बनी हुई थी। आचार्य ने निशाना लगाना सिखाया और कहा, इनमें से किसी को भी निशाना बना लो। राजकुमार ने कोशिश की, लेकिन एक भी चिड़िया को निशाना नहीं लग पाया। राजकुमार चिढ़कर बोला, शायद आपको सिखाना ही नहीं आता। आचार्य ने कहा, चलो छोड़ो, कल देखेंगे। अगले दिन वहाँ एक खाली पटिया रखा था। आचार्य ने कहा, इस पटिये पर 10 तीर चलाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया। 10 में से 7 तीर पटिये पर लगे थे, 3 इधर उधर निकल गए थे। जहाँ जहाँ पटिये पर तीर लगे थे, वहाँ वहाँ आचार्य ने चिड़िया बना दी और बोले, अब तुम कह सकते हो कि तुमने 10 में से 7 निशाने सही लगाए। राजकुमार आचार्य का मुँह देखता रह गया। उस दिन राजा भी आया हुआ था, यह देखने कि बेटे का प्रशिक्षण कैसा चल रहा है। राजा ने गुस्से से आचार्य से पूछा, आप इस तरह धनुर्विद्या सिखाते हैं? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके मन में सीखने की इच्छा नहीं होती, उसे मैं ऐसे ही सिखाता हूँ। इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी।